सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से ही बदला जा सकता है। लेकिन अगर किसी मुजरिम को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ही दोषी मानते हुए सजा का हकदार समझें, तब क्या राष्ट्रपति को ऐसे मुजरिम को माफी देनी चाहिए? खाना देने जाने के लिए सजने में लगते हैं। तो कॉलेज जाते समय तो इतना नहीं सजती। आखिर माजरा क्या है? आपको तो अच्छा लगेगा अगर लोग कहें कि शाहिद अहमद बशीर की बेटी को कपड़े पहनने भी नहीं आते। तुझे कब से अपने अब्बू की शान की फिक्र होने लगी? वो अम्मिया मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। चलती हूँ, लीजिए। आए थे क्या? नहीं, ये खाने के बाद देना है। वो डॉक्टर सुबोधकांत आज आए हैं? नहीं, बताइए क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, वो उन्हीं से काम था। वो रामपुर कब आएंगे? बेबी, पेशेंट को कोई तकलीफ हो तो हमें बताएं। हम बेबी नहीं है और कहा ना उन्हीं से काम है। आएंगे तो कह दूंगे। और डॉक्टर ही बुला रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब। बीपी तो नॉर्मल है। और लगता है फीवर भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब घर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देता हूँ। डिस्चार्ज इतनी जल्दी? क्यों? 20 दिन तो हो गए हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी अब्बूजान अपने घर जाएं? अब्बूजान अगर घर चले गए तो आपसे मुलाकात कैसे होगी? मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर आ जाया करूंगा। बस कुछ दिन और एहतियात बरतनी होगी बशीर साहब। आपके रेगुलर चेकअप के लिए मैं आपके घर आ जाऊंगा। शुक्रिया। अपने अब्बूजान का ख्याल रखना। डॉक्टर सुबोधकांत का नवाबी खानदान के शाहिद अहमद बशीर के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी बेटी और 2 भाइयों की लाडली बहन अनीस के साथ दोस्ती करने में डॉक्टर सुबोध को देर नहीं लगी। अनीस ये बात जानती थी कि सुबोध शादीशुदा हैं, फिर भी अपनी दोस्ती को चाहत में बदलने में उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। डॉक्टर सुबोध के लिए ये उनके अनेक प्रेम संबंधों की कड़ी में एक और अध्याय था। डाल डाल का पंछी कहते हैं तुम्हें। डर नहीं लगता? कभी पकड़े गए तो हमारी सारी रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी। कबूल करूंगा। वैसे तुम गोभी की सब्जी बड़ी अच्छी बनाते हो। और तुम मुझे बेवकूफ अच्छा बना देते हो। हर औरत की कमजोरी पकड़ लेते हो बस। ये बशीर साहब की लड़की की क्या कमजोरी है? और अनीस अभी बच्ची है। हेलो जी, 1 मिनट। तुम्हारी बेबी का फोन। हेलो। 9 बजे बशीर साहब के घरों के आऊंगा। हाँ, ओके। लो, चला गया मजनू, रह गई लैला। मजनू नहीं, महिवाल कहो महिवाल। क्यों? अरे मजनू तो है हिंदू और लैला है मुसलमान। अरे सुना है महिवाल के घर में सोनी भी है और उसके बच्चे भी हैं। वाह, दोनों नया इतिहास बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे। अगर मेरी औलाद ऐसा करती तो मैं दोनों को जान से मार देता। भाई ये हैं पढ़े लिखे लोग, न शर्म न लिहाज, जो कुछ है सब खुल्लम खुल्ला। शाबाश, वाह।
देखो बेटा, जब निशाना लगाओ तो कंधे और बाजू मजबूत जरा अकड़ा कर रखो। ऐसे? हाँ ऐसे, जरा ऊपर, और आंख सामने निशाने पर बराबर। लोग अपनी बेटियों को कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, घर के काम काज में हाथ बंटवाना सिखाते हैं, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी बेटी को जंगल भेज दो। अम्मी हम तो घर के काम काज में तो हाथ बटा रहे थे, अबू की बंदूक नहीं साफ कर रहे थे। और क्या? अब्बा संभाल के, अम्मी तुम्हारी सगाई की बात करने वाली है। मेरे 10 गिनने के पहले ही अम्मी का भाषण शुरू हो जाएगा। 1 2 राशिद भाईजान, आइए आइए आइए, अचानक आओ बेटे। सलाम अम्मी। बहुत अच्छा बात तुम आ गए। कब तक रुकोगे? मिनिस्टर साहब विदेश के दौरे पे गए, कुछ दिनों की छुट्टी मिली, सोचा आप लोगों से मिला। हाथ मुंह धो लो, लगे हुए हो। कैसे हो सलीम? हमारे लेके लाए भाईजान। भाई थोड़ा सांस ले लूं, हाथ मुंह धो लूं, इजाजत है? लो बेटा, ले बंदूक डाल दो, संभल के, भरी हुई है। हेलो, हाँ ठीक हूँ। अब्बू भी। 1 मिनट, डॉक्टर सुबोध का फोन है। अनीस भी डॉक्टर सुबोध में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती है। बचपना है, सगाई कर दो, सब ठीक हो जाएगा। वो अख्तर कैसा लगता है आपको? अख्तर? वो तो भोंदू है, उसको तो पतंग भी नहीं उड़ानी आती। तो चुप कर। हाँ। रशीद के यहाँ रहते रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, उससे खूब डरती है अनीस, और वैसे भी अख्तर के घर वाले खूब जोर डाल रहे हैं। अरे क्यों नहीं डालेंगे, वो तो अख्तर मियाँ जब भी यहाँ पे आते हैं राजेंद्र कुमार की तरह आई लव यू कहते रहते हैं। चलो ठीक है, अब जैसा खुदा को मंजूर हो। तुम करो कोशिश। ये क्या मतलब हुआ अभी? हमेशा राउंड राउंड राउंड। जल्दी आना, हाँ? नहीं आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और देर भी मत करना। खुदा हाफिज। कुछ दिनों बाद दिल की बीमारी से बशीर साहब चल बसे, जिससे अनीस की सगाई भी टल गई। लेकिन डॉक्टर सुबोध का अनीस के घर आना जाना कम नहीं हुआ। बशीर साहब के गुजर जाने की वजह से अनीस को अब और छूट मिल गई थी। घर वालों की टोका टाकी के बावजूद उसका सुबोध से रिश्ता और गहरा होता चला गया। अनीस को भी इस बात का पता चल गया था कि डॉक्टर सुबोध का और औरतों से संबंध है। उसने सुबोध से अपनी जलन का इकरार कई बार किया, लेकिन सुबोध के चाल चलन पर कोई असर नहीं पड़ा। अनीस के इरादे भी बुलंद रहे। वो डॉक्टर सुबोध को सिर्फ अपने लिए चाहती थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? अनीस तुम कब आई? एंड पर मैं यहाँ कर क्या रही थी? अनीस जरा तमीज से बात करो, वो इस अस्पताल की नर्स है, उसे कुछ काम था। अस्पताल में और भी तो नर्सें हैं, सिर्फ इसी नर्स को तुम्हारे साथ क्यों काम पड़ता है? तुम गुस्सा ही करती रहोगी यूं कि प्यार का वक्त भी कुछ निकालोगी। हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें में नहीं आने वाले। देखो, हम चले जाएंगे। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कयामत तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे हम। पर पीछा करते करते नाराज ही रहोगी क्या? मैं आपको बहुत होशियार समझती हूँ ना? जी नहीं, मैं तो अपने आप को आपका गुलाम समझता हूँ। झूठे। जी हाँ, डॉक्टर सुबोध तो बिजी हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि आप आने वाली थी। बैठिए, चाय मंगवाऊं या कॉफी? नहीं नहीं, दरअसल मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? जी, वो सुना है कि मेरे पति और आपके बीच कुछ, मेरा मतलब है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती आप ही की है, कमी शायद मुझ में ही है या मेरे पति में। देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? आप ही बताइए, मैं क्या करूं?
मुझे सिर्फ अपना पति वापस चाहिए, बस। बहुत हिम्मत है आप में। मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ। 4 दिन पहले मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और 1 महीने बाद ही मुझे रिलीफ भी कर देंगे। मैं खुद आपके पास आने चाह रही थी, आपसे माफी मांगने। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, सुबोध की दुनिया से दूर, मतलब आपकी दुनिया से दूर। लेकिन आपके लिए क्या बदलेगा? सुबोध आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी आदत से भी मजबूर हैं। जी, मैं जानती हूँ। तुम्हारे अलावा? हाँ, नफरत होती है मुझे अभी अपने आप से। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कामिनी जी, काश आपका पति आपके पास लौटा, लेकिन वो नीज आप उन्हें वापस नहीं लौटने देगी। मैं मिली हूं उससे, डर लगता है मुझे उसके पागलपन से। अनीस जी कभी अब मैं जाती हूँ। जी नहीं, आपकी आवाज पहचानती हूँ। मैं कामिनी कांत, सुबोध की पत्नी। कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। हम जानते हैं, यही कहने के लिए आपने हमें रोका है? जी, आपकी खूबसूरती पर मरने वाले तो लाखों होंगे, मेरा तो एक ही पति है। देखिए, आप हमारी तौहीन कर रही हैं। जी नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ भीख मांग सकती हूँ अपने पति की। अगर वो हमें छोड़ देंगे तो हम भी उन्हें छोड़ देंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हालांकि कामिनी को सुबोध के बाकी प्रेम संबंधों की जानकारी थी, पर उसे कभी भी अपनी शादी पर खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अनीस से मिलकर कामिनी को लगा कि उसकी वजह से सुबोध उसे तलाक दे सकता है। अनीस किसी भी हालत में सुबोध के साथ संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि जब डॉक्टर सुबोध के शहर से तबादले के आदेश आए तो अनीस ने दिल्ली में रह रहे अपने भाई रशीद से कहकर तबादला रुकवा दिया। राशिद भाई, आपको ये हमारा काम करना ही होगा। अबू जी जब बीमार थे तो फिर डॉक्टर सुबोध ने हमारी बहुत मदद की थी, और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर से ऐसा होनहार डॉक्टर चला जाए। अच्छा, 1 मिनट, कल तक सारे पेपर्स भेज सकते हो दिल्ली? हाँ राशिद भाई, भेज देंगे दिल्ली। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? कुछ भी मांग लो। मुकर तो नहीं जाओगे? अरे जान मांग के देख लो। वो भी दे देंगे, मगर इस वक्त हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमें सीने से लिपट कर एक चुम्मा दे दें। क्या कह रही हो अनीस? किसी ने देख लिया तो? हम 10 तक गिनेंगे, वरना फिर हम भाई साहब को फोन करके बोल देंगे कि तबादला होने दो। 1 2 अनीस, क्या कर रही हो? तुम्हारी अम्मी घर पर है। 4 5 6 7 अच्छा, 8। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी। क्या कर रही हो? जीते जी कबाड़ा करवाओगी? क्या हुआ कुछ नहीं अम्मी, चूहा था, डर कर भाग गया। मैं डरा नहीं हूँ और ना ही मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो? तुम्हें। और क्या दिखा? सब कुछ, तुम्हारे दिल के आर-पार। अच्छा, सुबोध तुम लौटा। तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ, और अकेलेपन से ज्यादा भयानक कोई चीज नहीं है। तुम्हारे दिमाग का एक फितूर है। मैं यही हूं, तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। काश तुम्हारा तबादला हो जाता और हम यहां से चले जाते, तब
शायद तुम लौट आते मेरे पास। डॉक्टर सुबोध अनीस से ज्यादा अपने पेशे की तरक्की के बारे में सोचते थे। तबादला रुक जाना सुबोध के लिए एक खास जीत थी। कामिनी को लगा कि सुबोध ने तबादला अनीस के कारण रुकवाया है। उधर अनीस भी खुश थी कि डॉक्टर सुबोध अब शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे दिल की मलिका, 4 दिनों बाद आज मिल पा रहा हूँ। ये कम वक्त नौकरी ही ऐसी है, नाराजगी और तुमसे नामुमकिन। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने करीब ही रखूं, रात दिन तुम्हें याद करता रहता हूँ। क्या है? पापा मैं बाजार से बदलने आया हूँ, जल्दी करो। हाँ हाँ तुम जाओ, हम आते हैं। खींचो अम्मा, जल्दी खींचो जल्दी। अरे शहर में पतंग उड़ाने की कंपटीशन हो तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। अरे छोड़ो आपा, मैंने तो आपको पतंग उड़ानी सिखाई थी। अनीस, अख्तर मियां आए तुमसे मिलने। लो पकड़। आदाब। आदाब। आज दुकान पर नहीं गए? जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कहो। वो घर वाले जवाब चाहते हैं, तुम मुझसे निकाह। अक्सर तुम हमारा जवाब अच्छी तरह जानते हो। तुम उस डॉक्टर के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दोगी। तुम्हारे साथ तो कोई खासा बात तो नहीं होने वाली। फिर वो हमारे मजहब का भी तो नहीं है। और तुम उनके दर्जे के नहीं हो। शक्ल देखिए आईने में। मेरी शक्ल की नहीं, अपनी इज्जत की फिक्र करो अनीस। और फिर सारा शहर जानता है तुम्हारे और उस डॉक्टर के बारे में। चलो अच्छा है। उसकी बीवी का सोचो, कितनी बद्दुआएं देती होगी तुम्हें। हम तो उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तुम पगला गई हो। शुक्रिया। हमारी तारीफ में और कुछ कहना है आपको? खुदा हाफिज। और हाँ अनीस, अगर कभी इरादा बदलो तो पलट कर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। अक्सर मैं तो बड़ी गंदी वाली फिल्में देखते हैं। अरे क्या बात है, आज आप ड्यूटी पर नहीं गई? जी नहीं, मैं आज से इस हॉस्पिटल में ही नहीं हूँ। अच्छा क्या हो गया? कोई और चाहने वाला मिल गया है क्या आपको? या आपको कोई राजकुमार और रानी तो नहीं आया है? 20 की उम्र में जिंदगी गुड्डे गुड़ियों का खेल ही लगती है, हकीकत से बहुत दूर। आप ही मुझे हकीकत समझाइए ना। आप तो 20 से बहुत ज्यादा हैं। जवानी भी आपको छोड़कर चली जा रही है। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी जवानी पर, अपने आप पर। संभल जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। हमें अपने आप पर घमंड नहीं, यकीन है। जो हम चाहते हैं हासिल करके ही रहते हैं। आपकी तरह डर कर मैदान से नहीं भागते हैं। इस खेल में तुम सिर्फ हार ही सकती हो। तुम ज्यादा से ज्यादा उसकी रखेल बनकर रहोगी। बीवी का दर्जा वो तुम्हें कभी नहीं देगा। और वैसे भी तुम्हारी तरह उसकी जिंदगी में बहुत है। जब उसका मन भर जाएगा तब क्या करोगे? बोलो, कि एक नए आशिक की तलाश? हमें बच्चा चाहिए। मेन्यू में नहीं है, कुछ और बोलो। तुम डरते हो, हमसे सिर्फ पीछा छुड़वाने की ताक में हो। मगर हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले सुबोध। आई लव यू। हमें तुमसे बच्चा चाहिए। तुम खुद अभी बच्ची हो अनीस। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो सुबोध। बिस्तर में तो हम तुम्हें बच्चे नहीं नजर आते। चुप करो। हमें यकीन है बाकी औरतों से तो हम बेहतर हैं। अनीस बकवास बंद करो। तुम्हें उन सबको छोड़ना होगा हमारी खातिर। तुम्हें अपनी बीवी को भी छोड़ना होगा। तुम बौखला रही हो, मेरी फैमिली है। हमें परवाह नहीं। अनीस, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और हम तुम्हारे क्या हैं? जिस तरह से तुम अभी बौखला रही हो, तुम मेरी परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अनीस, प्लीज रुको। देखो, हमें माफ कर दो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं, तौहीन तो हम तुम्हारी अब करेंगे। हमें तुमसे नफरत है।
है, अगर तुम हमारे नहीं हो सके तो और किसी के नहीं होगे। बाजार से गुजरते हुए गहना पसंद आ गया। तुम जैसा खूबसूरत तो नहीं, पर तुम पहनोगी तो जरूर अच्छा दिखेगा। हमारा बूढ़ा आदमी अब्बू की बर्सी का सामान लाया हूँ। अरे छोटी भी आप यहाँ, वो भी गुलाबी कपड़ों में? मुझे लगा मैंने आपको बाजार में देखा है, वो भी नीले कपड़ों में। अच्छा। स्कूटर के पीछे थी डॉक्टर सुबोध के साथ। मुझे लगा आप हैं, लेकिन वो जो भी थी बिल्कुल आप जैसी थी। ये सामान कहाँ रखूं? कब देखा था तुमने? तकरीबन आधा घंटा पहले। ये सामान कहाँ रखूं? तेरे को यकीन है कि वही डॉक्टर सुबोध था? हाँ, इतनी बार तो उनके साथ यही मुलाकात हुई है। ये सामान कहाँ रखूं? जी कुछ नहीं। ये सामान। अरे मुझे क्या पता, जाके अम्मी से पूछो। और वापस नहीं आना, जरूरी काम है। हेलो, हम अनीस बोल रहे हैं। हाँ, पहचान लिया। बहुत नाराज हो, इतने दिनों से कोई खबर नहीं। मैं बिजी हूँ, बोलो क्या काम है? हम क्या तुम्हें सिर्फ काम से मिलते हैं या फोन करते हैं? तुम्हें ये तो कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। आज दोपहर को वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ स्कूटर पर? तुमसे मतलब? हमसे कोई मतलब नहीं। अनीस, मुझे राउंड पे जाना है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अगर बात नहीं करनी, मिलना नहीं है तो साफ साफ कह दो। हम तुम्हारी चिट्ठियों का क्या करें और तुम्हारे तोहफों का? वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। बस एक बार घर आ जाओ, फिर चाहे कभी मत आना। अगर तुम्हारी चिट्ठियां हमारे पास रहे तो हम तुम्हें भूल कैसे पाएंगे? ठीक है, ड्यूटी के बाद मुझे कुछ काम है, मैं रात को आता हूँ। हो गया इनका दिन शुरू। ना किसी की कोई इज्जत और ना कोई मोहल्लेदारी की फिक्र। लेकिन छैला बड़े दिनों बाद दर्शन देने आया है। अरे छोड़ो, हमें क्या। आओ। अरे ये क्या हो रहा है? दांतन दिखाई नहीं दे रहा। एक आदमी जमीन पे पड़ा है और अनीस भी। घर पे हैं? जी, वैसे पैसे बाहर गए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं।
जी कहिए। आप घर पर अकेली हैं? जी हाँ, अकेली हूँ। बात क्या है? आप अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए। क्यों? मुझे अफसोस है कि डॉक्टर सुबोधकांत एक दुर्घटना में सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमने क्या किया? मैं कहाँ कह रहा हूं कि आपने कुछ किया है, मगर हमें आपके घर में एक लाश मिली है, एक कत्ल हुआ है, इसकी तलाशी तो हमें लेनी ही होगी। और तुम दोनों इधर की तरफ जाओ। शायद अनीस है जी, हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी है। मगर आप देखिए, आप हमें जितना कोऑपरेट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। हटिया से। उठिए यहां से। सुबोध को मैं जानता था, लेकिन आपके इन लेटर्स को देख के लगता है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ले जा रहा हूं इनको मैं। लोकल प्रेस में इस खबर को खूब अहमियत मिलने लगी। अनीस कातिल है नहीं, इस बारे में अलग अलग अखबारों में रोज अलग अलग कहानियां छपने लगी। ज्यादातर प्रेस को अनीस के साथ सहानुभूति हुई। उन्होंने उसे सुबोध का कातिल नहीं माना, लेकिन कुछ अखबारों ने सुबोध की पत्नी कामिनी के साथ अफसोस जताया। आप कभी मिली हैं अनीस से? एक बार, लेकिन फोन पर आवाज खूब सुनी है। बहुत फोन किया करती थी। बेटर मेरा भी लिहाज नहीं करती थी। इस हादसे से एक दिन पहले भी फोन किया था? जी हाँ, और बहुत बदतमीजी से बात की थी। डॉक्टर सुबोध है क्या? जी नहीं। आप कौन? क्या आप आज दोपहर को उनके साथ बाजार में स्कूटर पर थी? आप बोल कौन नहीं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। क्या आप उनके साथ थी? आपसे मतलब? आप हमें बताएंगी या नहीं? पहले आप अपना नाम बताएंगी और जरा तमीज से बात करेंगी। काश मैं कह देती कि मैं ही थी। उसे मुझसे जलन नहीं थी, सुबोध की बाकी सहेलियों से थी। सब मेरी गलती है। मैंने ही अपने पति की जान ले ली। मैं जलन से मरी जा रही थी। क्या करती? मैं भी तो इंसान हूँ। सुबोध, तुमने मुझसे शादी क्यों की?
तलाशी में की नौकरी छोड़ दी है। अब देखिए ना साहब, उस खानदान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? अब देखिए ना साहब, हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं साहब। हम किसी का खून तो नहीं करते, किसी का पेट तो नहीं काटते साहब। हमें तो बहुत डर लग रहा है। डर? किससे? सर वो अनीस मेम साहब से। अब देखिए ना साहब, हमने उन्हें ये क्या बता दिया कि हमने डॉक्टर सुबोध के पीछे किसी को स्कूटर में बैठे देखा है बाजार में साहब। वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई। ये छोड़ी गई। चलो अभी चलो, वहां जाओ तो हरामबाज बोलेगा। साहब मैं अनीश बी को बाजार ले गया, वहां डॉक्टर सुबोध का ना पागल, वो तो जैसे पागल हो गई साहब, पागल। हमें बहुत डर लगा। ठीक है, मुझसे पूछे बिना शहर छोड़कर मत जाना। जी जनाब। करीबन 2 साल हो गए सर, और 2 साल से हम यही देख रहे हैं, और हम तो पहले ही जानते थे कि ये सब होने वाला है। करीब 10:30 या 11:15 बजे होंगे, तब वो आया। दरवाजा किसने खोला हमने नहीं देखा। जैसे ही सलीम साइकिल लेकर दौड़ा, हम दोनों दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। ये क्या किया तुमने? अल्लाह का तो खौफ किया होगा। उसने हमें धोखा दिया, बर्बाद किया था उसने हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया। चुप कर, चल 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 चल। अदालत में भी यही बयान दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी चुड़ैलों को तो सरेआम फांसी लगनी चाहिए। नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से पुलिस अनीस को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन सब गवाहियों के बाद इंस्पेक्टर जयंत वोहरा ने अनीस को गिरफ्तार करने का फैसला किया। वो तो सॉरी थी, हम भी सॉरी थे, हमें कुछ नहीं पता। न जाने कौन सा मन उस वक्त आ गया था हम पर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बड़ा लड़का दिल्ली में है, सरकारी नौकर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। वो तो बच्ची है, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? वो बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब, वो बेकसूर है। देखिए प्लीज, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। कहाँ है अनीस? बीमार है। अम्मी, खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। आप हिम्मत रखिए, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं साबित कर सकते। अम्मी, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। बस आप दिल्ली में राशिद भाई को फोन लगवाइए। आप चलिए हमारे साथ। हम बेकसूर हैं। सारे सबूत तो आपकी तरफ ही इशारा करते हैं। हमने कहा ना, हम उस वक्त सो रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर कौन कर सकता है ये सब कुछ आपके घर आकर? हमें क्या मालूम, हम नींद में थे जब गोली चली, हमने कुछ नहीं देखा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो बताइए। किसी ने भी किया होगा, शायद अख्तर ने ही गोली चलाई। वो सुबोध से बहुत चलता था, अक्सर हमें मिलने से मना करता था। वो काफी अच्छी कहानी है, लगता है फिल्में बहुत देखती हैं। उम्मीद है अदालत में भी ये साबित कर सकूंगी। इंस्पेक्टर जयंत वोहरा ने सुबोध कांड मर्डर केस की तहकीकात जारी रखी। उधर अनीस और उसके भाई रशीद ने शहर के एक नामी वकील सोहराब हांडा को अपनी पैरवी करने के लिए चुना। आपने इंस्पेक्टर जयंत वोहरा को बताया कि कत्ल अख्तर ने किया है? जी। साबित कर सकते हैं? ये करना आपका काम है। जिस रात कत्ल हुआ उस रात अली और रिजवान ने सिर्फ सलीम को आपके घर से निकलते हुए देखा था। अख्तर तो उस रात शहर में नहीं था। हमें कुछ नहीं मालूम। कोई रास्ता ढूंढिए और हमें यहाँ से बाहर निकालिए। सच सच बताइए कि क्या हुआ था। हम सिर्फ उसे धमकाना चाहते थे। उसके खत लौटाने के बहाने हमने उसे घर बुलाया। जल्दी से कहो जो कुछ भी कहना है, बहुत देर हो चुकी है। सुबोध, आराम से बोलो, अम्मी और सलीम सो रहे हैं। तुम चाहो तो तोहफे रख सकती हो। बहुत, इतनी नफरत करते हो क्या तुम हमसे?
हमने क्या किया है सुबोध? हमें माफ कर दो। देखो अनीस, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम पहले जैसे ना मिले। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए जिंदगी आगे पड़ी है। हम दुआ करेंगे तुम खुश रहो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो क्या हो गया है कुछ दिनों में? या कोई और जैसी जवान खूबसूरत तुम्हारा बिस्तर गरम कर रही है? तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चलता हूं, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। सुबोध, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सुबोध, हमें माफ कर दो। अनीस, ये क्या बचपन है? क्या तुम नहीं देख सकती कि हम बच्चे नहीं हैं? अनीस, ये बंदूक नीचे रखो। हम यही मर जाएंगे और तुम ही खड़े खड़े हमें देखते रहोगे। बंदूक कहां से मिली थी? हमेशा हॉल में लटकी रहते हैं। हमें नहीं मालूम था कि वो भरी हुई है। धक्कम धक्की में गोली चल गई। 2 गोलियां? जी हाँ। सच कह रही हैं आप? तो फिर इंस्पेक्टर जयंत वोरा ने अपनी छानबीन पूरी की और अनीस का केस भोपाल के सेशंस कोर्ट में पहुंचा। सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे अमन प्रताप सिंह। अदालत की बहस काफी दिन चली। अली और रिजवान की गवाही अदालत में अहम साबित हुई। हम आपको वही बता रहे हैं साहब जो हमने देखा। कत्ल की जगह से तकरीबन हम 50 मीटर दूरी पर होंगे जब ये धमाका हुआ और हम घर की तरफ दौड़े। हम जा ही रहे थे कि एक धमाका और हुआ। उस वक्त हम करीब 25 मीटर दूरी पर होंगे। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कमरे में काफी रोशनी है। हमने खिड़की की तरफ जाकर देखा जब, तो पता चला कि अनीस बीवी वहां खड़ी है और उनके हाथ में बंदूक है। उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं देखा, जबकि हम पास ही खड़े थे। यही को 10 मीटर की दूरी पर हमने साफ साफ सुना कि अनीस बी ने डॉक्टर सुबोध को बुरी बुरी गालियां दी और अपनी अम्मी से कहा हमने कोई गलती नहीं की। योर ऑनर, इस बात में कोई बहस नहीं कि मुस्लिम अनीस और डॉक्टर सुबोध में नाजायज संबंध थे और कत्ल की रात मुस्लिम अनीस ने डॉक्टर सुबोध को अपने घर बुलाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये बात अभी साबित नहीं हुई है योर ऑनर। अली और रिजवान की बातों से कुछ भी साफ नहीं होता है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है योर ऑनर। योर ऑनर, अली और रिजवान की गवाही से यह साफ है कि उन्होंने कत्ल के कुछ पल बाद ही मुजरिमा को बंदूक के साथ उसके घर में देखा था। योर ऑनर, उस बंदूक पर मेरे मुवक्किल अनीस के फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। साफ बात तो यह है योर ऑनर कि अनीस जलन के मारे पागल हो गई थी ये जानकर कि डॉक्टर सुबोध और भी औरतों में दिलचस्पी दिखाते थे। जक्की की गवाही से यह साफ है। गवाह झूठे भी हो सकते हैं योर ऑनर। उनको मारना मेरे मुवक्किल का मकसद नहीं था, वो महज एक एक्सीडेंट था। सारी दलीलें सुनने के बाद यह अदालत अनीस अहमद बशीर को दोषी मानती है, लिहाजा उसे आईपीसी की दफा 302 के तहत ताउम्र जेल में रहने का हुक्म देती है। अनीस ने इस फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ही अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही माना। अनीस ने 4 साल जेल में बिताए और उसके बाद उसे प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया। अनीस का भाई रशीद उस समय प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट में अफसर था। अनीस के रिहा होने के बाद उसका परिवार अपना पुश्तैनी मकान बेचकर भोपाल से कहीं और चला गया। कामिनी अब खंडित मानसिकता या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसने दोबारा शादी नहीं की और भोपाल में अकेली रहती है। उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है। अनीस अब दिल्ली में अपने भाई रशीद के साथ रहती है। उसने शादी नहीं की और वो दिल की मरीज है।